15 अगस्त 1947 को जब भारतीय जनता जश्न में डूबी हुई थी, उस वक्त जूनागढ़ की जनता असमंजस में थी, क्योंकि उसी दिन जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। पहला, या तो भारत के साथ मिल जाए, दूसरा वे पाकिस्तान के साथ मिल जाए, तीसरा वे अपनी सत्ता स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान से मिलने का निर्णय लिया था। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कहानी वाला। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा, मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, गुजरात, बंगाल या उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दीजिए और सही आंसर को मैं लाइक जरूर करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। मई 47 में सिंध प्रांत के कद्दावर मुस्लिम लीग के नेता शहनवाज भुट्टो को महाबत खां अपने रियासत का दीवान नियुक्त करते हैं। ये कद्दावर नेता का नाम था शहनवाज भुट्टो और इन्हीं की सलाह पर महाबत खां ने पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया था। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जूनागढ़ को पाकिस्तान की गोद में बिठाने का। ये वही शहनवाज भुट्टो हैं जिनके बच्चे, मतलब उनका बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी पोती, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के सत्ता में शीर्ष पर बैठे थे। खुद के दिए हुए 2 राष्ट्र के सिद्धांत को भूलकर जिन्ना हिंदू बहुल्य जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय ले लेते हैं। जिन्ना की सलाह पर भुट्टो 15 अगस्त 1947 तक कुछ नहीं करते हैं और जिस दिन पाकिस्तान का जन्म होता है, जिस दिन उसका गठन होता है, उसी दिन वो जूनागढ़ को पाकिस्तान के पास बैठा देते हैं। पाकिस्तान भी 1 महीने तक कुछ नहीं कहता है। फिर सितंबर 1947 को 13 सितंबर 1947 को एक तार के माध्यम से भारत सरकार को इत्तला करता है कि उसने जूनागढ़ को स्वीकार कर लिया है। 19 सितंबर को सरदार पटेल वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजते हैं। महाबत खां मिलने से इनकार कर देते हैं। हालांकि मेनन के सवालों का जवाब भुट्टो के माध्यम से जरूर दे देते हैं। इधर जूनागढ़ की जनता में उबाल आ रहा था, वो पशुपेश में थे। भारत के हाथ भी बंधे हुए थे, क्योंकि उस वक्त भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लैप्स ऑफ पैरामाउंसी लागू था, जिसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि देसी रजवाड़ों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो इधर उधर चले जाएं या स्वतंत्र घोषित हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में यदि भारत सरकार सीधा दखल देती तो कानूनी अड़चनें आ सकती थीं। इस वक्त तक सब लोग की बात समझ चुके थे कि जूनागढ़ की जनता और उसके प्रतिनिधियों को लड़ाई खुद लड़नी होगी यदि वो भारत से मिलना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। इसी के अंतर्गत एक समांतर सरकार आर्ची हुकूमत बनाई गई। इसका गठन 15 सितंबर को हुआ। बम्बई में बसे हुए काठियावाड़ियों ने बम्बई में एक घोषणा पत्र निकाला, जिसके अंतर्गत ये बात कही गई कि चूंकि नवाब साहब ने एक हिंदू बहुल इलाकों को बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी इच्छा को जाने हुए पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया है, इसलिए नवाब साहब अब उनकी वफादारी को खो चुके हैं। घोषणा पत्र में जूनागढ़ को भारत से मिलाने की बात कही गई। घोषणा पत्र में ये भी लिखा हुआ था कि जो अधिकार वर्तमान में नवाब के पास हैं, वो सारे अधिकार अब आर्ची हुकूमत को दिए जाते हैं।
और लोगों से अपील की गई कि आरसी हुकूमत की बातों को माने। आरसी हुकूमत के स्वयंसेवकों ने कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और स्वयंसेवकों के आगे बढ़ते हुए देख कर नवाब साहब अपनी बीवियों को छोड़कर कुत्तों को लेकर पाकिस्तान निकल लिए। इधर जूनागढ़ और आरसी हुकूमत के स्वयंसेवकों के बीच तनातनी चल रही थी। 27 अक्टूबर को शाहनवाज भुट्टो जिन्ना को एक पत्र लिखते हैं और ये बताते हैं कि उनके पास पैसा और रसद दोनों ही ख़त्म होता जा रहा है। और ये भी लिखा कि काठियावाड़ के मुसलमानों को पाकिस्तान में कुछ दिखता नहीं है। 2 नवंबर को आरसी हुकूमत ने नवागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया और 5 दिन बाद शाहनवाज भुट्टो कैप्टन जॉनसन को कहते हैं कि वो श्यामलाल दास गांधी से मिलें और उनसे गुजारिश करें कि वो जूनागढ़ का नियंत्रण अपने हाथों में ले लें। 8 नवंबर को भुट्टो अपनी बात से पलट गए। अब वो चाहते थे कि नियंत्रण आरसी हुकूमत के बजाय भारत सरकार ले। 9 नवंबर को भारत सरकार ने जूनागढ़ का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसीलिए जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। माउंटबेटन के कहने पे मेनन और नेहरू ने पाकिस्तान को भेजे जाने वाले एक संदेश को ही तैयार कर लिया। इस संदेश में ये कहा गया कि भारत ने जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो के निवेदन पे जूनागढ़ को स्वीकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि वहाँ की जो जनता चाहेगी वही होगा, अर्थात भारत ने एक तरह से जनमत संग्रह की बात कबूल ली। इस बात पे सरदार पटेल थोड़ा नाराज़ हो गए। उनका कहना था कि जनमत संग्रह की बात किस लिए, क्यों लोकमत? जब वहाँ की जनता इस बात की मांग ही नहीं कर रही है तो लोकमत की आवश्यकता क्या है? 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। 2,01,447 रजिस्टर्ड वोटरों में से 1,90,870 मत पड़े, जिनमें से पाकिस्तान के पक्ष में कुल और या कहें मात्र 91 वोट मिले थे। 9191। देश जब आज़ाद हुआ तो 3 रजवाड़े ऐसे थे जिनका मामला कुछ पेचीदा था। ये रजवाड़े थे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, जिसमें हैदराबाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से। यहाँ की आबादी थी लगभग 1,60,00,000, जिनमें से 85% हिंदू थे। हालांकि सेना और प्रशासन में मुसलमानों का वर्चस्व ज़्यादा था। वहीं जूनागढ़ में लगभग 80% आबादी हिंदुओं की थी, 80% आबादी हिंदुओं की थी। लेकिन यहाँ भी राजा जो था वो मुसलमान था। इन दोनों के उलट कश्मीर में जो बहुसंख्यक थी वो मुसलमान थी। लगभग 1/3 कि मात्र हिंदू थे, 2/3 मुसलमान थे। लेकिन वहाँ का राजा जो था वो हिंदू था। सरदार पटेल की कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी शुरुआती दौर में। वहीं जिन्ना जूनागढ़ की आड़ में कश्मीर को हथियाना चाहते थे। नवाब महाबत खां ने जब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय लिया, उसी वक्त काठियावाड़ में मुसलमानों के प्रति एक हवा बह गई। जिन्ना का मानना था कि यदि जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराए गए तो वहाँ की जनता भारत के साथ जुड़ना पसंद करेगी। जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिलने से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यदि दीवान और नवाब मिलकर जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला सकते हैं तो निज़ाम भी हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला सकते हैं। यहाँ पे जिन्ना एक अलग गेम खेल रहे थे। वो जूनागढ़ जैसे प्यादे का इस्तेमाल वज़ीर को पाने के लिए कर रहे थे। ये वज़ीर था कश्मीर। जिन्ना को ये यकीन हो चला था
कि जूनागढ़ के नवाब का निर्णय मानने के बजाय भारत ये खुद ही मांग करेगा कि जूनागढ़ की जनता क्या राय रखती है। ये पहले मान चुके थे कि भारत ऐसा ही कहेगा कि भाई आप जन्म संग्रह करवाइए। भारत की ऐसी मांग के बाद कश्मीर के महाराजा अगर भारत में मिलने का निर्णय लेते हैं तो जिन्ना भी कश्मीर में जन्म संग्रह की मांग कर सकते हैं और उस वक्त इस्लाम समर्थक और इस्लाम विरोधी मुद्दे पर चुनाव कराए जा सकते हैं। 30 सितंबर 1948 को माउंटबेटन की उपस्थिति में नेहरू लियाकत अली, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं, लियाकत अली को बताते हैं कि जूनागढ़ में जो जनमत संग्रह कराए जाएंगे उसका जो भी निर्णय होगा वो भारत को मंजूर होगा। सरदार पटेल इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यदि कश्मीर में जन्म संग्रह कराए जाएंगे तो हैदराबाद में भी जन्म संग्रह होगा। जिन्ना इस बात से सहमत नहीं होते हैं, इसलिए वो जूनागढ़ के जन्म संग्रह को अस्वीकार कर देते हैं। शुरू में सरदार पटेल की कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जूनागढ़ प्रकरण के बाद वो कश्मीर में दिलचस्पी लेने लगे। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि हिंदू प्रजा और मुस्लिम राजा वाले जो रियासतें हैं, इसको अगर जिन्ना स्वीकार करते हैं तो हिंदू राजा और मुस्लिम प्रजा वाले राज्य में पटेल क्यों ना दिलचस्पी रखें। इसी के बाद पटेल जूनागढ़ और कश्मीर पर एक पैनी नज़र रखने लगते हैं। सरदार ने जूनागढ़ को ले लिया था, कश्मीर को बचाना था और इस शतरंज के खेल में जो राजा था हैदराबाद, उसको भी संभालना ज़रूरी था। यदि जिन्ना ने शुरुआत में जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिलने दिया होता तो शायद उस वक्त उन तत्कालिक परिस्थितियों में सरदार कश्मीर पाकिस्तान को दे दिए होते, लेकिन जिन्ना ने उस मौके को ठुकरा दिया।